हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है स्वैप क्यूबिंग। मेरा नाम है स्वप्निल उमरेटकर और मैं आपको मेरे चैनल पे अलग अलग तरह के क्यूब्स सॉल्व करना सिखाऊंगा। हर क्यूब को मैं एकदम इजी वे में आपको बताऊंगा कि कैसे किया जाता है। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको रूबिक्स क्यूब 3x3 रूबिक्स क्यूब को कैसे इजीली सॉल्व करते हैं वो बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, बेसिकली मैंने अभी सोचा है कि मैं एक रूबिक्स क्यूब की सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें मैं इस सीरीज़ को कम से कम 4 से 5 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा और हर एक पार्ट में मैं रूबिक्स क्यूब को कैसे इजीली सॉल्व करते हैं एक एक स्टेप बताऊंगा रूबिक्स क्यूब की। सो बाय द टाइम हमारे 4 से 5 पार्ट पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो बाय द एंड आप रूबिक्स क्यूब को पूरी तरीके से सॉल्व करना सीख जाएंगे, वो भी बहुत ईजीएस्ट वे में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो कि हमारे सीरीज़ का पहला वीडियो होगा, मैं आपको रूबिक्स क्यूब के सारी बेसिक चीज़ें बताऊंगा, यानी कि रूबिक्स क्यूब के बेसिक स्टैंडर्ड कलर पैटर्न्स, रूबिक्स क्यूब के नोटेशंस क्या होते हैं एंड फाइनली एक रूबिक्स क्यूब का बेसिक सा स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि आपको रूबिक्स क्यूब के पूरी बेसिक चीज़ें पता चल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं रूबिक्स क्यूब के कलर स्टैंडर्ड्स के बारे में थोड़ा और उनके कलर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये देखिए, ये एक सॉल्व रूबिक्स क्यूब है। तो आप देख सकते हैं कि रूबिक्स क्यूब में यूजुअली जो 6 कलर्स होते हैं स्टैंडर्ड कलर्स, वो होते हैं वाइट, येलो, ऑरेंज, रेड, ब्लू और ग्रीन। तो बेसिकली यही 6 स्टैंडर्ड कलर आपको हर रूबिक्स क्यूब में देखने मिलेंगे और उसमें भी आपको एक चीज़ देखनी है कि हमेशा जो भी होगा वाइट कलर, येलो कलर एक दूसरे के ऑपोजिट में ही रहेंगे, ऑरेंज कलर और रेड कलर ये हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट में होंगे और ग्रीन एंड ब्लू ये हमेशा ऑपोजिट में होंगे। आपको कहीं ऐसे देखने नहीं मिलेगा कि वाइट के साइड में कहीं पे येलो है या रेड के साइड में कहीं पे ऑरेंज है। ओके, ऐसा नहीं होता है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है रूबिक्स क्यूब का रिगार्डिंग कलर्स और ये ऐसे ही होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम रूबिक्स क्यूब के नोटेशंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सो बेसिकली नोटेशंस क्या होते हैं? नोटेशंस कुछ प्री सेट ऑफ मूव होते हैं रूबिक्स क्यूब में जिसे करने से रूबिक्स क्यूब धीरे धीरे सॉल्व होता है। ठीक है, आप रूबिक्स क्यूब अभी सीखना स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ये समझना होगा कि आप जैसे जैसे रूबिक्स क्यूब सीखोगे तो उसमें आपको एल्गोरिदम सीखने पड़ेंगे। ठीक है, और एल्गोरिदम्स क्या होते हैं? यही सेट ऑफ नोटेशंस मूव्स होते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो कभी भी आप रूबिक्स क्यूब में देखोगे तो कुछ आर मूव आपको दिखेगा, आर और आर प्राइम। तो आर का मतलब होता है कि अगर रूबिक्स क्यूब को आपने ऐसे होल्ड करके रखा है तो ये जो राइट साइड है हमारा राइट हैंड, ये हो जाती है राइट लेयर। ठीक है, तो आर का मतलब होता है कि राइट लेयर को एक बार क्लॉकवाइज घुमाना ऐसे, ये हो गई आर मूव। और आप कभी कभी देख सकते हो कि आर डैश करके एक होता है। सो आर डैश का मतलब होता है कि राइट लेयर को एंटी क्लॉकवाइज एक बार घुमाना, इस तरह से। ये हो गई आर डैश या इसको आर प्राइम भी बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से सेकंड नोटेशन है लेफ़्ट साइड वाला जो कि होता है एल या एल डैश। ठीक है, तो अगर आप नॉर्मल एल देख रहे हो तो उसका मतलब होता है कि लेफ़्ट लेयर को एक बार क्लॉकवाइज घुमाना ऐसे, ये हो गई एल। और एल डैश का मतलब होता है कि लेफ़्ट लेयर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना एक बार, इस तरह से। ठीक है, अब बढ़ते हैं थर्ड नोटेशन की तरफ। तो थर्ड नोटेशन है यू एंड यू डैश। तो यू का मतलब होता है अपर लेयर, यानी कि ये अपर साइड, अपर लेयर। ये यू का नॉर्मल यू का मतलब होता है कि अपर लेयर को एक बार क्लॉकवाइज घुमाना ऐसे। और यू डैश या यू प्रम का मतलब होता है कि अपर लेयर को एंटी क्लॉकवाइज एक बार घुमाना। तो अभी आप रूबिक्स क्यूब जैसे होल्ड कर रहे हो तो आप एक अंदाज लगा लेना कि उस लेयर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे घुमा लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल अल्फ़ाबेट का मीनिंग होता है उसको क्लॉकवाइज घुमाना और अगर डैश है उसमें तो उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं फोर्थ नोटेशन की तरफ जो कि है बी। बी का मतलब होता है कि बैक लेयर। अगर मैंने रूबिक्स क्यूब ऐसे पकड़ा है तो ये हो गई बैक लेयर। ठीक है, तो बैक लेयर को एक बार क्लॉकवाइज घुमाना ऐसे। और बी डैश का मतलब होता है कि बैक लेयर को एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना ऐसे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ नोटेशन की तरफ जो कि है एफ। ओके, तो आपको एफ और एफ डैश के भी नोटेशंस दिखेंगे। तो एफ का मतलब होता है कि आपने रूबिक्स क्यूब अगर ऐसे होल्ड करके रखा है तो फ्रंट लेयर, फ्रंट। ओके, फ्रंट लेयर को एक बार क्लॉकवाइज घुमाना, ये हो गया एफ नोटेशन। और एफ डैश का मतलब होता है कि फ्रंट लेयर को ही एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना ऐसे। ठीक है, तो अब बढ़ते सिक्स्थ एंड द फाइनल नोटेशन की तरफ जो कि है डी एंड डी प्रम या डी डैश। इसका मतलब होता है कि डाउन साइड, जो नीचे की डाउन लेयर होती है ये वाली। ठीक है, तो नॉर्मल डी का मतलब होता है कि डी लेयर को, डाउन लेयर को एक बार क्लॉकवाइज घुमाना
ऐसे। एंड डी डैश या डी प्राइम का मतलब होता है कि डाउन लेयर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, ऐसे। तो फ्रेंड्स यही यूजुअली बेसिक्स 6 या 12 नोटेशंस आप बोल सकते हो कि जो आपको रूबिक्स क्यूब में एल्गोरिदम्स में यूजुअली दिखेंगे। तो बस आपको इन्हें थोड़ा याद करना है, याद करने की भी ज़रूरत नहीं। आप जैसे याद रख सकते हो कि आर आर प्राइम, एल एल प्राइम, यू यू प्राइम, डी डी प्राइम, एफ एफ प्राइम एंड बी बी प्राइम। ओके, तो बेसिकली आप अगर प्रैक्टिस करने लगोगे तो ये आपको लाइक तुरंत 2 मिनट में याद हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम रूबिक्स क्यूब का थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं कि रूबिक्स क्यूब एग्जैक्टली मीन्स होता कैसे है, कौन से पीसेस को क्या बोला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आप 3x3 रूबिक्स क्यूब में देखोगे तो ये होता है सेंटर पीस। आप जो बीच में देखोगे ये कहते हैं सेंटर पीस, और जो साइड में ये 4 दिख रहे हैं आपको, इन 4 को कहते हैं एज पीसेस, और ये जो 4 कॉर्नर में दिख रहे हैं आपको, ये है कॉर्नर पीसेस। ठीक है, तो जब भी आप क्यूब को स्क्रैम्बल कर लेते हैं, मैं इसे थोड़ा स्क्रैम्बल कर लेता हूँ। ठीक है, तो जब भी आपके पास कोई स्क्रैम्बल क्यूब होगा तो आपके लिए बताना मुश्किल होगा कि कौन से साइड का कलर कौन सा होता है, बल्कि इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं, बहुत इजी होता है। अगर आप सेंटर में देखोगे, सेंटर कलर में देखोगे, तो उससे क्लियर हो जाता है कि वो साइड का कलर वो होता है। यानी कि सेंटर, कोई भी सेंटर डिटरमाइन करेगा कि वो साइड उस कलर की होनी चाहिए। जैसे ये ऑरेंज है तो ये साइड ऑरेंज कलर की होनी चाहिए, ये वाइट है तो ये साइड वाइट कलर की होनी चाहिए। यानी कि सेंटर पीसेस डिटरमाइन करेंगे कि उस साइड का कलर कौन सा होना चाहिए। आप देख सकते हो कि सेंटर्स में एक ही कलर है। एच पीसेस जो कि ये वाले, ये होते हैं एच पीसेस। एच पीसेस में 2 कलर होते हैं, हर एच पीस में आप देखोगे तो 2-2 कलर्स हैं। ठीक है, और कॉर्नर्स, हर कॉर्नर पीस में 3 कलर होते हैं, 1 2 3। जैसे कॉर्नर पीस में वाइट, रेड एंड ग्रीन है, ये कॉर्नर पीस में वाइट, ब्लू एंड ऑरेंज। तो सेंटर में होता है 1 कलर, एज में होते हैं 2 कलर, और कॉर्नर में होते हैं 3 कलर। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ रूबिक्स क्यूब। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताना चाहता था रूबिक्स क्यूब के थोड़ा बेसिक्स के बारे में, उसका स्ट्रक्चर, उसके कलर कोड्स एंड उसके नोटेशंस। अगर नोटेशंस आपको अभी भी समझ में नहीं आए हो तो आप प्लीज़ एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। अगर फिर भी आपको कुछ डिफ़िकल्टी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए सारे नोटेशंस की एग्जैक्टली कौन से नोटेशन का क्या मीनिंग है, तो आप वहाँ जाकर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही जल्द मैं इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड करूँगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि एग्जैक्टली फर्स्ट स्टेप रूबिक्स क्यूब की क्या होती है सॉल्व करने की, जो कि होता है एक वाइट क्रॉस। ठीक है, तो आप तब तक नोटेशन प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि उस वीडियो में हमें नोटेशंस की बहुत हेल्प आने वाली है। सो फ्रेंड्स, आई रियली होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं इसी तरह की क्यूब रिलेटेड वीडियोस बना के मेरे चैनल पे डालता रहूँ और लोगों को रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना सिखाता रहूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी मेरे वीडियोज़ देख सके और रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना सीख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे सेफ, सी यू सून।